इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान में मासूम जस हत्याकांड के बाद अब महेंद्र नैन व उनकी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कमालपुर रोडान में महेंद्र अपनी पत्नी बाला देवी के साथ रह रहे थे, जबकि उसका बेटा अपनी बीवी के साथ अपने माता पिता के साथ नहीं रहने से घर पर महेंद्र व उसकी पत्नी नहीं ही रह रही थी। होली पर दोनों घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और घर का बाहर ताला लगा मिलने से लोग हैरान रह गए। हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर कई जगह पर खून के छींटे बिखरे हुए पड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर प्रवेश किया तो घर के अंदर कई जगह पर खून देख करके पुलिस भी दंग रह गई। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने महेंद्र व उसकी पत्नी बाला देवी की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घर के हालात देख करके पुलिस ने दोनों की हत्या कर देने के पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में गांव के लोग और उसके बेटे से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को बाला देवी का शव पानीपत की नहर से बरामद कर लिया गया। इस सूचना के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों को साथ लेकर बाला देवी के शव की पहचान की। शव का पोस्टमार्टम कराकर वासियों के हवाले कर दिया है। पुलिस महेंद्र के जमीनी विवाद को लेकर भी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में महेंद्र पर भी शक जता रही है। महेंद्र की हत्या की गई है, वह गायब है। महेंद्र न तो जिंदा मिल रहा है और न ही उसका शव बरामद हो रहा है। पुलिस ने गांव में पुलिस पैरा लगा दिया गया है और जांच जारी है। इस मामले में डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि महिला बाला देवी का शव बरामद कर महेंद्र की खोजबीन जारी है। अभी तक महेंद्र का कोई अता पता नहीं है, जबकि पुलिस इस मामले में हर पहलू से जाँच कर रही है। तो बाहर नहीं रहे, उसका फ़ोन मिलाया उसका फ़ोन भी नहीं मिला। तो उस टाइम फ़ोन नहीं मिला। फिर उसने आपस में एक दो रिश्तेदारी हमारे तो उनमें संपर्क करे जी, तो नहीं मेल वो या तो जब आपस में हमारे में पूरे परिवार में मान लिया आपस में ये पता लगा भी वो नहीं मिल रहा ना, उसका पता लग रहा है वो कहीं नहीं गया। तो उसके बाद फिर माना वो कहा भाई एक बार अंदर देख लो। तो अंदर एक भेजा एक भतीजा था, भाई द्वार बना क्यों नज़दीक तो आड़ की द्वार है भाई, उस पर ना देख लो एक बार। तो देखने में गया तो उन्हें जिस टाइम अंदर बढ़ा ना उन्हें देखा ब्लड। तो गेले बस वो छोरा भी बैठ गया, बोला ताऊ जी यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं बोला मैं बेटे बाहर आ जाओ बस। फिर गेले हमने सूचना पुलिस को दिया। पुलिस के साथ फिर हमने अंदर देखे जो हालात थे उसके अंदर। काफ़ी जो इसका महेंद्र था अलग कमरे में सो रहा, तो उसमें भी काफ़ी ब्लड पड़ा था। जो है साइड में था इसमें भी काफ़ी, वहाँ दो जगह अलग अलग ब्लड है। बॉडी भी मिली है महिला का? नहीं महिला की बॉडी तो देखो जी भी आई थी ना नहर में थे, वो ही है जी। बाकी में उसके महेंद्र के अभी कुछ नहीं पता लग रहा जी कहाँ पे क्या कुछ है। क्या लगता है हथियार से वार भी किया? नहीं हथियार से तो वार दिख रहे हैं जी, इसमें जो डेड बॉडी में दिख रहे हैं क्लियर दिख रहे तेज हथियार के हैं। तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी पे शक आपको? नहीं जी हमने किया, किसी को कुछ नहीं कह सकते सर क्या हुआ। क्या लगता है हत्या की गई? हाँ हत्या तो है। कोई विवाद चल रहा था, कोई जमीनी विवाद था कोई ऐसा? नहीं वो छोटे भाई के साथ तो थोड़ा ज़मीन का वो था, बाकी में दरख्वास्त वगैरह तो होते थे, बाकी में ऐसा कोई वो भी नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफे सिंह है जी। आप क्या लगते हो? कि ये मेरे चाचे का नाताऊ का लड़का है मेरे, वो मैं उनके चाचे का लड़का हूँ। सर क्या कुछ मामला? कल रात को हमें कमालपुर रोडान गांव जो थाना इंद्री में पड़ता है, मैं डीएसपी इंद्री हूँ और मुझे और एसएचओ साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में खून और बिखरा पड़ा है और काफ़ी दिनों से घर बंद है। इस इन्फॉर्मेशन पे हम पहुँचे तो हमने वहाँ जा कर के मौका को एग्जामिन किया, ऑफिशियल टीम को बुलाया तो वहाँ पर घर में खून बिखरा पड़ा था वाकई में, और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी को बहुत सारी चोटें मारी गई हैं। तो हमने वहाँ मौका के एग्जामिन करने के बाद हमने उसमें त्वरित कार्रवाई की है। और अब आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो मृतका की डेड बॉडी पानीपत मोर्चरी में रखी है। उस इन्फॉर्मेशन पे हम आए हैं। इसमें इनकी पहचान बाला देवी, उसी घर में जो कपल वहाँ रहता था बुज़ुर्ग, उनमें से एक ये लेडी माता जी हैं बुज़ुर्ग, उनकी बॉडी हमें देखने को मिली है। इसमें अब गला चुन्नी से बांधा हुआ है तो हत्या की आशंका है 100%। तो उनकी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरगेट किया को सर कोई शक हो किसी? अभी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है अलग अलग लोगों से और कार्रवाई जारी है। हस्बैंड भी गायब है? हाँ इनके हस्बैंड श्री महेंद्र सिंह जी वो भी गायब हैं और उसमें हम टीमें लगाएगी, तलाश कर रहे हैं डेड बॉडी की।
कोई बेटे से पूछताछ हुई हो सर? कुछ बताया जा रहा है कि बेटे के द्वारा ही हत्या की गई है। नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगा, अभी पूछताछ तफ्तीश जारी है और जैसा होगा आपको बताया जाएगा। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी सर परिजनों के द्वारा? नहीं, अभी नहीं, हमारे को पता नहीं, हमारे पास नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। और ये ऐसा मालूम हुआ है कि होली वाले दिन घटना को अंजाम दिया गया शायद, और उसी दिन डेड बॉडी यहाँ पानीपत में ट्रांसपोर्ट की गई है, क्योंकि नहर तो कोई पानीपत उधर से कोई आती नहीं है इस तरह से, तो यहाँ बिंजौर के पास डेड बॉडी मिली है पानीपत पुलिस को। और ये 2 दिन से बॉडी इसमें मोर्चरी में ही, जैसा बताया गया, रखी हुई थी शिनाख्त के लिए। हस्बैंड की भी तलाश कर रहे हैं सर? हस्बैंड की तलाश की भी अब तलाश जारी है। महेंद्र सिंह जी वो भी लापता है। मामला कहाँ दर्ज किया सर? मामला इंजरी थाने में दर्ज हुआ है। उम्र कितनी थी सर इनकी? ये 55 साल के लगभग उम्र होगी, अंदाजा है। घर पे अकेले रहते थे सर या कोई और भी? दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते थे घर पे, और गांव में के बीच में मकान है दोनों का। बच्चे सर इनके कहाँ? 2 बच्चे, जैसे बताया गया, 2 बच्चे हैं, एक दोनों करनाल में ही रहते हैं जी। इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान में मासूम जस हत्याकांड के बाद अब महेंद्र नैन व उनकी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कमालपुर रोडान में महेंद्र अपनी पत्नी बाला देवी के साथ रह रहे थे, जबकि उसका बेटा अपनी बीवी के साथ अपने माता पिता के साथ नहीं रहने से घर पर महेंद्र व उसकी पत्नी नहीं ही रह रही थी। होली पर दोनों घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और घर का बाहर ताला लगा मिलने से लोग हैरान रह गए। हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर कई जगह पर खून के छींटे बिखरे हुए पड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर प्रवेश किया तो घर के अंदर कई जगह पर खून देख करके पुलिस भी दंग रह गई। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने महेंद्र व उसकी पत्नी बाला देवी की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घर के हालात देख करके पुलिस ने दोनों की हत्या कर देने के पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में गांव के लोग और उसके बेटे से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को बाला देवी का शव पानीपत की नहर से बरामद कर लिया गया। इस सूचना के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों को साथ लेकर बाला देवी के शव की पहचान की। शव का पोस्टमार्टम कराकर वासियों के हवाले कर दिया है। पुलिस महेंद्र के जमीनी विवाद को लेकर भी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में महेंद्र पर भी शक जता रही है। महेंद्र की हत्या की गई है, वह गायब है। महेंद्र न तो जिंदा मिल रहा है और न ही उसका शव बरामद हो रहा है। पुलिस ने गांव में पुलिस पैरा लगा दिया गया है और जांच जारी है। इस मामले में डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि महिला बाला देवी का शव बरामद कर महेंद्र की खोजबीन जारी है। अभी तक महेंद्र का कोई अता पता नहीं है, जबकि पुलिस इस मामले में हर पहलू से जाँच कर रही है। तो बाहर नहीं रहे, उसका फ़ोन मिलाया उसका फ़ोन भी नहीं मिला। तो उस टाइम फ़ोन नहीं मिला, फिर उसने आपस में 1-2 रिश्तेदारी हमारे, तो उनमें संपर्क करे जी, तो नहीं मेल वो या तो जब आपस में हमारे में पूरे परिवार में मान लिया, आपस में ये पता लगा भी वो नहीं मिल रहा, ना उसका पता लग रहा है, वो कहीं नहीं गया। तो उसके बाद फिर माना वो कहा भाई एक बार अंदर देख लो। तो अंदर एक भेजा एक भतीजा था, भाई द्वार बना, क्यों नज़दीक तो आड़ की द्वार है भाई, उस पर ना देख लो एक बार। तो देखने में गया तो उन्हें जिस टाइम अंदर बढ़ा ना, उन्हें देखा ब्लड। तो गेले बस वो छोरा भी बैठ के बोला ताऊ जी यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं बोला मैं बेटे बाहर आ जाओ बस। फिर गेले हमने सूचना पुलिस को दिया, पुलिस के साथ फिर हमने अंदर देखे जो हालात थे उसके अंदर। काफ़ी जो इसका महेंद्र था अलग कमरे में सो रहा, तो उसमें भी काफ़ी ब्लड पड़ा था। जो है साइड में था, इसमें भी काफ़ी, वहाँ 2 जगह अलग अलग ब्लड है। बॉडी भी मिली है महिला का? नहीं मेल लागी बॉडी तो देखो जी भी आई थी ना नहर में थे, वो ही है जी। बाकी में उसके महेंद्र के अभी कुछ नहीं पता लग रहा है जी, कहाँ पे क्या कुछ है। क्या लगता है हथियार से वार भी किया होगा? नहीं, हथियार से तो वार दिख रहे हैं जी, इसमें जो डेड बॉडी में दिख रहे हैं क्लियर दिख रहे तेज हथियार के हैं। तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी पे शक आपको? नहीं जी, हमने किया, किसी को कुछ नहीं कह सकते सर क्या हुआ। क्या लगता है हत्या की गई? हाँ हत्या तो है। कोई विवाद चल रहा था, कोई जमीनी विवाद था कोई ऐसा? नहीं, वो छोटे भाई के साथ तो थोड़ा ज़मीन का वो था, बाकी में दरख्वास्त वगैरह तो होते थे, बाकी में ऐसा कोई वो भी नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफे सिंह है जी। आप क्या लगते हो? ये मेरे चाचे का नाताऊ का लड़का है मेरे, वो मैं उनके चाचे का लड़का हूँ। सर क्या कुछ मामला? कल रात को हमें कमालपुर रोडान गांव जो थाना इंद्री में पड़ता है, मैं डीएसपी इंद्री हूँ, और मुझे और एसएचओ साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में खून और बिखरा पड़ा है और काफ़ी दिनों से घर बंद है।
इस इंफॉर्मेशन पे हम पहुंचे तो हमने वहाँ जा कर के मौका को एग्जामिन किया, ऑफिशियल टीम को बुलाया तो वहाँ पर घर में खून बिखरा पड़ा था वाकई में, और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी को बहुत सारी चोटें मारी गई हैं। तो हमने वहाँ मौका के एग्जामिन करने के बाद हमने उसमें त्वरित कार्रवाई की है। और अब आज सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो मृतका की डेड बॉडी पानीपत मोर्चरी में रखी है। उस इंफॉर्मेशन पे हम आए हैं। इसमें इनकी पहचान बाला देवी, उसी घर में जो कपल वहाँ रहता था बुज़ुर्ग, उनमें से एक ये लेडी माता जी हैं बुज़ुर्ग, उनकी बॉडी हमें देखने को मिली है। इसमें अब गला चुन्नी से बांधा हुआ है तो हत्या की आशंका है 100%। तो उनकी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरगेट किया था उसे सर, कोई शक हो किसी? अभी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है अलग अलग लोगों से, और कार्रवाई जारी है। हस्बैंड भी गायब है? हाँ, इनके हस्बैंड श्री महेंद्र सिंह जी वो भी गायब हैं, और उसमें हम टीमें लगाएगी, तलाश कर रहे हैं डेड बॉडी की। कोई बेटे से पूछताछ हुई हो सर? कुछ बताया जा रहा है कि बेटे के द्वारा ही हत्या की गई? नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगा, अभी पूछताछ तफ्तीश जारी है और जैसा होगा आपको बताया जाएगा। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी सर परिजनों के द्वारा? नहीं, अभी नहीं, हमारे को पता नहीं, हमारे पास नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। और ये ऐसा मालूम हुआ है कि होली वाले दिन घटना को अंजाम दिया गया शायद, और उसी दिन डेड बॉडी यहाँ पानीपत में ट्रांसपोर्ट की गई, क्योंकि नहर तो कोई पानीपत उधर से कोई आती नहीं इस तरह से, तो यहाँ पिंजौर के पास डेड बॉडी मिली है पानीपत पुलिस को। और ये 2 दिन से बॉडी इसमें मोर्चरी में ही जैसा बताया गया रखी हुई थी शिनाख्त के लिए। हस्बैंड की भी तलाश कर रहे हैं? हस्बैंड की तलाश की भी अब तलाश जारी है। महेंद्र सिंह जी वो भी लापता है। मामला कहाँ दर्ज किया सर? मामला इंदिरी थाने में दर्ज हुआ है। उम्र कितनी थी सर इनकी? ये 55 साल के लगभग उम्र होगी, अंदाजा है। घर पे अकेले रहते थे सर या कोई और भी? दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते थे घर पे, और गांव में के बीच में मकान है दोनों का। बच्चे सर इनके कहाँ? 2 बच्चे जैसा बताया गया, 2 बच्चे हैं, एक दोनों करनाल में ही रहते हैं जी।